हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय इंग्लिश के एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021-22 का पेपर। तो ये सेट 2 है। इससे पहले हमने सेट 1 देख रखा है और सभी सेट्स जो हैं आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले रखी है, तो वहाँ पर जाकर के आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या करना है कि सभी सेट्स को करके जाना है, क्योंकि किसी भी ज़िले में किसी भी स्टूडेंट्स की जो सेट है वो कोई सा भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी हो जाता है सभी सेट्स को करके जाना, ताकि आपका सेट नंबर 1 आए तो भी कर सके, सेट नंबर 4 आए तो भी कर सके, या किसी के सेट नंबर 3 आए तो वो भी कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको सभी सेट्स को करके जाना है अपने एग्जाम में जाने से पहले। यहाँ हम सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन में दे रखा है फर्स्ट, दिस पेपर इज डिवाइडेड इन 4 सेक्शन। आपको ये जो पेपर है आपके 4 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा। टाइम रहेगा आपका 2 आवर एंड 30 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 80 मार्क्स। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपके जो फर्स्ट टू 20 जो क्वेश्चन है आपके 20 मार्क्स की, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, हु वॉज इग्निशियस। आंसर हो जाएगा मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउ वॉज टिली फोर वॉन्ट। तो यहाँ हो जाएगा बिकॉज ऑफ हर ज्योग्राफी लेसन। थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉज संजीव। आंसर लिखेंगे पुलिसमैन। नेक्स्ट है, द क्रिसमस सेलिब्रेशन वर इनिशिएटेड बाय द जर्मन्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ है, जिम्स फर्स्ट रिएक्शन टू द हैप्पी क्रिसमस बाय द जर्मन्स वॉज वन ऑफ सरप्राइज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ है, स्नैप्स इज। आंसर हो जाएगा जर्मन वाइन। सेवेंथ क्वेश्चन है, द अर्थ हैज मोर ब्लैंक देन ब्लैंक। यहाँ हो जाएगा द अर्थ हैज मोर सी देन लैंड। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। आंसर हो जाएगा लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। नाइन्थ क्वेश्चन है, देयर सीम्ड एन invisibility about what on ground had looked have first. What do you mean by the word invisibility? Inevitability. तो यहाँ हो जाएगा that can be avoided, जिसे अवॉइड कर सके। 10th क्वेश्चन है, between 1822 and 1836 blank people died of starvation of India. आंसर लिखेंगे 15 लाख। 11th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्रिटिश इम्पोज ऑन द इंडियन फार्मर्स। आंसर हो जाएगा हैवी टैक्सेस। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश गुड्स एक्सपोर्टेड टू इंडिया इन 1829। आंसर हो जाएगा 7 करोड़। 13th क्वेश्चन है, जॉडीज मदर हेल्ड द कॉफी pot in mid-air. It shows that. आंसर हो जाएगा she was stunned at what Jody had said. 14th क्वेश्चन है, Jody was worried about. यहाँ हो जाएगा the fawn. ऑप्शन जो फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है, who killed the adjutant of his regiment. आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। 16th क्वेश्चन है, बिपिन बाबू डिड नॉट वांट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी बिकॉज मुखर्जी वुड कंक्लूड ही वॉज गोइंग नट्स। नेक्स्ट है, यहाँ एक पैराग्राफ दे रखा है जिससे रिलेट आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन 17 है, हु वॉज इज इट दैट स्माइल। आंसर हो जाएगा हंस वॉल्फ। 18 है, हाउ डिड ही नो डॉर्सेट। आंसर हो जाएगा ही हैड रीड अबाउट डॉर्सेट इन हार्स नॉवेल्स। 19 है, हु इज कोनी, जिम्स वाइफ। 20 क्वेश्चन है, फाइंड अ फ्रेज इन अ पैसेज विच मीन सो हैपन। तो यहाँ हो जाएगा इस सो हैपन वर्ड का सिनोनिम, मतलब यहाँ पे फ्रेज ढूंढना है तो आपको टर्न आउट। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। आपको करेक्ट वर्ड्स को फिल करना है दिए गए ब्लैंक्स में। तो यहाँ है, राधा इज पुटिंग हर बुक्स। यहाँ हो जाएगा इनटू हर बैग। किस में रख रही है, बाहर से अंदर की क्रिया हो रही है, बुक्स को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर रखा जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा इनटू।
द पुलिसमैन रेन ब्लैंक द थीव। अब थीव के पहले तो भागेगा नहीं ना पुलिसमैन, पीछे ही भागेगा, तो पीछे के लिए बात के लिए यूज़ होता है हमेशा आफ्टर का, तो यहाँ लिख देंगे आफ्टर दी थीव। नेक्स्ट है गोपाल इज़ प्लेइंग ब्लैंक द ग्राउंड, तो यहाँ हो जाएगा गोपाल कहाँ खेल रहा है, ग्राउंड में, ठीक है, ग्राउंड पर नहीं, यहाँ पर इन हो जाएगा, इन गोपाल इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो यहाँ आपको इन कर देना है, ऑन नहीं है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर ज्वाइन दिस सेंटेंस यूजिंग आइदर और, आपको आइदर और से ज्वाइन करना है। यू विल गेट अ बैट, यू विल गेट अ बॉल, आइदर यू विल गेट अ बैट और अ बॉल। यू आर गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर, आइदर यू आर गोइंग टू जयपुर और आई विल गो। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है आई विल गो टू प्ले, आई विल स्टे एट होम, यहाँ हो जाएगा आइदर आई विल गो टू प्ले और स्टे एट होम। एट्थ क्वेश्चन है रमेश इज़ इंटेलिजेंट, हिज फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ हो जाएगा आइदर रमेश इज़ इंटेलिजेंट और हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द अपोजिट वर्ड्स, आपको अपोजिट वर्ड्स को मैच करना है। सैड का हो जाएगा हैप्पी, दुखी खुश, ओल्ड न्यू, डे नाइट, रिच पुअर, अमीर गरीब, दिन रात, बूढ़ा नया, या पुराना या नया, ठीक है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है वाई वॉज जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम, तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका जॉडी वॉन्टेड टू ब्रिंग द फोन होम बिकॉज ही फेल्ट दैट दे हैड किल्ड द डो फॉर देयर पर्पज एंड द फोन हैड बीन obtained और नॉट फॉल्ट ऑफ इट्स ओन। 14 क्वेश्चन है हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फोन आफ्टर दे एक्सेप्टेड द रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डूइंग दिस, यहाँ हो जाएगा he took it to the kitchen and fed it with milk। 15 है what were the symbols of reverence left by members of the team on Everest, आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर on Everest a picture of Guru Nanak was left by the author, a picture of goddess Durga was left by Rawat, a relic of the Buddha was left by Fudorji। Apart from these symbols of reverence, there was also the cross that had been buried by Edmund Hillary। 16 question है why did Bipin Babu change his mind about meeting Chunilal? What was the result of this meeting? आंसर हो जाएगा बिपिन बाबू changed his mind about meeting Chunilal because he thought that Chunilal would tell him something about Ranchi trip। Next 17 question है how did two dogs of Gale behave before tsunami? आंसर हो जाएगा टू डॉग ऑफ अ पर्सन लिविंग इन गाले refused to go for their routine morning walk to the beach and thus saved their and their owner's life। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, वाई इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आंसर हो जाएगा आपका was her Christmas present, it was her Christmas present, this was the best Christmas present in the world because in the letter Jim and had written that he will come home on Christmas। 19 है had Hans Wolf ever been to Dorset, why did he say he knew it? आंसर हो जाएगा because he had read about it in Thomas Hardy's favorite novel Far from the Madding Crowd। 20 क्वेश्चन है इमेजिन यू आर संतोष और सतीश लिविंग इन जयपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंसोलिंग हिम एट द डेथ ऑफ हिज फादर। तो यहाँ आपको अपने आप को संतोष और सतीश मानना है, तो एक लेटर लिखना है आपके फ्रेंड को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। डियर राहुल, last night I got the news of your father's death. I cannot think that he is no more on earth. It is really pathetic, really heartbreaking that he was left us much earlier than we can imagine. That is common to all. It must come sooner or later. But there are some deaths that have no condolence. Being attacked of heart failure, uncle has left us
in such a way that I have no word to console you except shedding tears like you. All I can say, I'm really shocked, I'm really sympathetic to you and your family. Yet man is to forget all pains, all shock, all brave men. This is the way of the world. So you will also have to forget and take the responsibility of your family as you are the eldest son of your parents. So Shahid, tears no more. Take up destiny stored for you and say Al-Mudla, all praise be to God. May Allah grant him heaven in the hereafter, your loving friend सतीश। इस तरह से ये लेटर था जो कि आपको लिखना था। नेक्स्ट है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 2 days लीव टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। आपको 2 दिन के अवकाश हेतु अपने भाई की शादी में जाना है, तो 2 दिन का अवकाश लेना है, तो आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो यहाँ लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा, डेट बाद में लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिख दी गई है तो आप यहाँ पर पहले ना लिखें। सब्जेक्ट लिख देंगे लीव फॉर 2 days रेस्पेक्टेड मैम और सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई एम अमन, a student of class 8 of your school. Due to my brother marriage, our whole family is going to Ajmer, so I need leave for 10 days because I want to able to attend my class. तो यहाँ 10 days है, आपको 2 days लिख देना है क्योंकि 2 दिन की छुट्टी लेनी है आपको। तो यहाँ पर 2 days बिकॉज यहाँ आ जाएगा I won't be able to attend my class, so please grant me leave from, यहाँ जो डेट है तो 12 और 13, ठीक है, ये डेट सही है। यहाँ पर आपको बस 10 days की जगह 2 days लिख देना है। एंड परमिट मी टू अटेंड माई क्लास आफ्टर दैट, होप यू विल अंडरस्टैंड एंड गिविंग मी परमिशन फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, आई शैल बी एवर ग्रेटफुल टू यू, थैंकिंग यू योर सिंसियरली योर नेम। आपको यहाँ अमन लिख देना है, क्लास 8 लिख देना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको 10 days की जगह आपको क्या करना है 2 days ही लिखना है क्योंकि 2 दिन की छुट्टी लेनी है आपको। यहाँ लिख रखा है यू 2 days, ठीक है। तो इस तरह से एप्लीकेशन, इसके अलावा बाकी और भी बहुत सब्जेक्ट से रिलेट आपकी एप्लीकेशन आती रहती हैं, लेटर्स आते रहते हैं, तो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। हमने बहुत पहले ही अपलोड कर लिए थे क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम यही सोचते रहते हैं कि कब आपके लिए न्यू वीडियोज़ लाते रहें, किस तरह से आपकी हेल्प हो जाए कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। तो हम यही सर्च करते रहते हैं और इसी से रिलेट हम वीडियोज़ लाते रहते हैं हमारे चैनल पर। तो हमने बहुत पहले ही अपलोड कर रखे थे सारी जो आपके लेटर हैं, एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट जो आते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे रखा होता है, वहाँ पर जाकर के इन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 22 क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन माय हॉबी, यूज़ फॉलोइंग वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स गिवन हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए आपको माय हॉबी पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देखते हैं हम। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से लिखना है, देयर आर मैनी काइंड ऑफ हॉबीज़, गार्डनिंग इज़ माई हॉबी, इट इज़ यूजफुल हॉबी, there is piece of land behind my house, this is my garden, I get up early in the morning, I work in the garden, in this way I get fresh air and light exercise, it keeps me healthy and fresh, there are flower plants in my garden, the flowers look very beautiful, I grow vegetables, also we get fresh vegetables free of cost, sometimes we give vegetables to our neighbors, they feel obliged. My mother takes the flowers to the temple. My father helps me on every Sunday. My younger sister plays there in the evening. I feel happy to see my garden. इस तरह से आप अपनी हॉबी के बारे में बता सकते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलना है या लूडो खेलना है या कैरम बोर्ड खेलना है या आपको फुटबॉल खेलना पसंद है। तो जो भी आपकी हॉबी है उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। जैसे मैंने बताया है मेरी हॉबी क्या है, गार्डनिंग करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट अ स्टोरीज अबाउट 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। आपको एक स्टोरी लिखनी है 2 फ्रेंड्स एंड अ बियर की। तो आउटलाइंस गिवन है, इस आउटलाइन का यूज़ करते हुए आपको स्टोरी पूरी करनी है।
तो देखते हैं once two friends were walking through the forest. They knew anything dangerous can happen to them at any time in the forest. So they promised each other that they would remain united in any case of danger. Suddenly they saw a large bear approaching them. One of the friends at once climbed a nearby tree, but the other one did not know how to climb. So being led by his common sense, he lay down on the ground breathless, pretending to be a dead man. The bear came near the man lying on the ground. It smelled in his ears and slowly left the place, because the bears do not touch the dead creatures. Now the friend on the tree came down and asked his friend on the ground, "Friend, what did the bear tell you into your ears?" The other friend replied, "The bear advised me not to believe a false friend. Moral: true friend is one who always supports and stands by you in any situation." तो इससे शिक्षा मिलती है कि आपको ट्रू फ्रेंड्स बनानी चाहिए, ना कि फॉल्स फ्रेंड्स, जो कि आपकी हर वक्त हेल्प करें, ना कि आपके संग में धोखाधड़ी करें या फिर आपको चीट करें। ठीक है, तो ये था पूरी स्टोरी टू फ्रेंड्स अ बियर की। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24। यू आर डॉक्टर विजेंद्र, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालपुर झुंझुनू। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग अबाउट द दिवाली हॉलीडेज। आपको एक नोटिस लिखना है दिवाली हॉलीडेज से रिलेट। तो आपको मानना है विजेंद्र, जो कि प्रिंसिपल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालपुर झुंझुनू के। तो किस तरह से लिखना है नोटिस, इस तरह से लिखना है आपको नोटिस। ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालपुर झुंझुनू नोटिस, दिवाली वैकेशन, ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड that school will remain closed on date of 1st November 2021 to 14 November 2021 on account of Diwali vacation. We wish all the families of our school a very happy Diwali. डॉक्टर विजेंद्र, द प्रिंसिपल। इस तरह से कंप्लीट होता है आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स हमने आपको विद डिटेल बता दिए हैं, समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आएगा। इसके आगे भी हम और भी वीडियोस देखते रहेंगे, जो सेट्स के वीडियो है वो भी देखते रहेंगे। तो इसी तरह जुड़े रहिए और सभी को आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपकी अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपेयर हो, आप अच्छे से मार्क्स अर्जित करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे चैनल के थ्रू किस तरह से हेल्प मिली है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी नए नए यूज़फुल वीडियोस बनाते रहने की। तो हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।